खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस जलाली और फतेहमंद नाम में पास्टर बीएम जॉर्ज का तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत सलाम। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है कि आज हमारे दरमियान खुदावंद के एक बड़े ज़बरदस्त खादम जिनका तल्लुक रावलपिंडी से है और उनका नाम पास्टर अफजल मसीह है। उनका चर्च का नाम सीपीए चर्च है और खुदावंद अपने बंदा को मुल्क पाकिस्तान में कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। तालीमी तौर पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, थियोलॉजिकल तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है और खुदावंद के बुजुर्ग खादम जो खुदावंद में सो गए हैं, मिस्टर सैमुअल हसरत साहब के वो शागिर्द हैं और खुदा ने अपने बंदा को बड़ी बरकत दी है और मुल्क के मुख्तलिफ तुर अर्ज में वो अंजील की खिदमत करते हैं। तो पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आप टाइम देने के लिए। आप बुलावे के सेट पर आपने हमें टाइम दिया, खुदावंद आपको बरकत दे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम का नाम बुलावा है जी। तो पास्टर साहब, अकॉर्डिंग टू बाइबल बुलावा क्या है? जी, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने हमें इससे लायक समझा तो हम लोगों को बता सकें बुलावा क्या है। तो कलाम मुक़द्दस में बुलावे की पहली तो बात है खुदा ने बुलाया हो, और जिसको बुलाया होता है उसके मुंह में कलाम होता है, और जो बुलाया नहीं उसके मुंह में कलाम नहीं। तो कलाम के साथ दुरुस्त अकीदे का होना भी बहुत ज़रूरी है। और हम बाइबल मुक़द्दस में जितने लोग देखते हैं ना जी, बुलाए हुए लोग, और उनके पास मकाशफा मौजूद है, जैसे खुशखबरी का मकाशफा, आसमान की बादशाही का मकाशफा, और फिर नजात का मकाशफा। और जब वो नजात की बात करेंगे तो वो पूरी नजात यीशु मसीह के वसीला से बताएंगे। अगर वो बुलाया नहीं तो उसके पास कलाम भी नहीं, और जो बुलाए नहीं वो भी आपको नज़र आते हैं। तो बुलाए हुए के लिए रसूल कहता है, एक बड़ा ज़बरदस्त हवाला यूज़ करता है, मैं चाहता हूँ आप भी कलाम मुक़द्दस में से निकालें, हम अपने व्यूअर को बताएं, अपने सीखने वाले को बताएं, सुनने वालों को। इफ्सियों का ख़त में पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत तरीके से, वैसे तो बुलावे के तल्लुक़ से बहुत सारे हवाले हैं, एक हवाला ये, तुम दयानतदार जानकर तुझे बुलाया गया, और उसमें दयानतदारी होनी चाहिए। पहली बात, एक खादम में जो बुलाया हुआ है वो दयानतदार होना चाहिए। राइट। अगर वो दयानतदार नहीं है, कलाम सुनाने में दयानतदार नहीं, कलीसिया में काम करने में दयानतदार नहीं, और अपने मामलात में, पौलुस पुराने अहदनामा में दाऊद बादशाह एक बड़ी खूबसूरत ज़बूर की किताब में लिखता है, वो लिखता है, तू अपनी बातों में सादक ठहरे। आमीन। हमारा बुलाए हुए की बातें भी सादक, उसका रवैया भी सादक, और वो दुरुस्त तरीके से और रास्तबाजी की राह पर चलने वाला। तरीकी उसके साथ नहीं, क्योंकि तरीकी को उसने पसंद नहीं किया, क्योंकि उसको नूर ने बुलाया तो वो नूर में चलता है, क्योंकि बुलाने वाला नूर है, और जिसको बुलाया है वो भी नूर में चले, और जो बुलाया नहीं वो नूर में नहीं चलता। यस। तो बुलाए हुए को नूर में चलना चाहिए। ये देखें इफ्सियों का ख़त, मैं चाहता हूँ आप मेरी हेल्प करें। चौथे बाब की पहली आयत में से हम 2 आयतें देखते हैं, बड़ी खूबसूरत है जी। आप करेंगे तलावत पाशा? मैं करता हूँ। जी। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। जी, कितनी खूबसूरत बात है भाई साहब। कलाम मुक़द्दस खुद कह रहा है, जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो उसके मुताबिक चलो। अब बुलाया तो उसे गया है अंजील सुनाने के लिए। अगर वो कहानियां सुनाए फिर बुलावे में कुछ फर्क है। बुलाने वाला सच्चा है, बुलाने वाला कादर है, बुलाने वाला, और बुलाते हुए वो अपनी पहचान भी देता है। जब वो पहचान देगा, इसलिए
यूहन्ना के खत में लिखा है खुदा का बेटा आ गया, उसने हमें समझ बख्शी ताकि इन बातों को समझ सके। राइट। जब जिसने बुलाया है वो अपनी अकल भी देता है, फिर वो साथ वादे भी करता है, यस। फिर वो उससे बोलता भी है, फिर उससे कलाम भी करता है, फिर उसे जलाल में भी शरीक करता है, फिर बढ़कर बात उसे जाते लाही में भी शरीक करता है। Yes. जब उसके बुलाने वाले की जगह जो है वो जाते लाही है। आमीन। तो चलना कैसे है? जैसे वो बुलाया गया। अब सवाल यहां ये है, बुलाया किसके लिए गया है? जैसे मैं एक पादरी हूं, मुझे बुलाया गया है जी। जब मुझे बुलाया गया है तो मैंने करना क्या है ये तो पहले मुझे पता होना चाहिए। जैसे रसूल पौलुस रसूल को बुलाया गया तो उसको बताया गया तुझे बताया जाएगा तूने करना क्या है। इसीलिए बुलाए जाने पर निगाह करने का हुक्म दिया जा रहा है। भाई किस लिए बुलाया गया है? अंजील सुनाने के लिए बुलाया गया है, अकीदे सुनाने के लिए बुलाया गया है। तो हम जो हैं नए अहद के खादम, इन्होंने बुलाया गया है फजल सुनाने के लिए। आमीन। बेशक पुराने अहदनामा हमारी तस्वीर है, नए अहदनामा की वो तस्वीर है, नए अहदनामा में उसकी गवाही है। अगर हम गवाही भी यूज़ करते हैं तो गलत नहीं है, वो इसलिए है ताकि गवाही हो सके। राइट। किसकी? नए अहद की। तो फिर लिखा है हमें रूह का खादम बनाया गया, लफ्ज़ों का नहीं, नए अहद के हम खादम हैं। जब नए अहद के खादम हैं, बुलाए किसके लिए गए हैं? नए अहद के लिए। राइट। ठीक है जी। तो जब हमें बुलाया गया है तो हमारे पास कलाम होना चाहिए, हमारे मुंह में कलाम होना चाहिए। इसलिए यस्सु ने जब बुलाया शागिर्दों को तो उन्होंने कहा यरूशलेम से बाहर ना जाना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। अब बुलाया है तो कुव्वत का लिबास भी दिया है। अब बुलाया है। अब बुलाने को कुछ लोग यूं समझते हैं भाई साहब जैसे कोई कहानी है। मैंने बड़े दोस्तों को देखा है, वो कहानी सुनाते, जी मुझे खुदा ने बुलाया, मैं आसमान पर चला गया, वो किस्से और कहानियां सुनाते हैं। मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने जो उस्तादों से सीखा, मैंने जो बुजुर्गों से सीखा, जब बुलाया जाता है, मेरा ज़ाती तौर पर भी तजर्बा है, जब खुदा बुलाता है, मैं ये कहता हूँ उसका बयान ही नहीं, आमीन। वेरी उसका गुड। बयान ही नहीं, उसका असास, उसकी फीलिंग है, बयान नहीं। और जब बुलाता है तो कुछ कहता है और पीछे तालीम होती है। आमीन। कहानी नहीं बल्कि तालीम होती है। जिसको बुलाया है उसके पास तालीम है, वो बुलाया ही तालीम के लिए गया। इसलिए रसूल ने कहा, बड़ी खूबसूरत बात उसने कही, उसने कहा तुम कर्जदार। भाई हम अंजील सुनाने के कर्जदार हैं। अब अंजील ही नहीं, बुलाया है तो अंजील नहीं, जी मेरे पास कलाम नहीं है, भाई तू बुलाया भी नहीं है। नाज़रीन देखें, खुदा के खादम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि बुलावा क्या है और बुलावे वाले खादम जो है वो कैसे होते हैं। भाई साहब ये बुलावे की खूबियां क्या हैं? बुलावे की खूबी जो है उसने खुदा की आवाज़ सुनी हो, पहली आमीन। बात, खुदाए सलूस की पहचान हो। जब खुदाए सलूस की पहचान हो गई, ये खूबी है पहचान होना, तो खूबी के साथ वो खूबी की नेचर बन जाए। जैसे एक बुलाया गया, मैं एक आम बुलाया गया है वो दुआ नहीं करता, जी। बुलाया गया है वो गीत नहीं गाता, हाँ। बुलाया गया है वो शुक्रगुजारी नहीं करता, बुलाया गया है वो पकीज़गी नहीं। अब बुलाए हुए की जो खूबी है उसके पास लाही खूबी हो, लाही ज़ात की तमाम सफ़ात हो। वंडरफुल। अगर लाही ज़ात की सफ़ात नहीं तो मुझे डाउट है वो बुलाया हुआ नहीं। खुद से गया है, खुद से भी लोग जाते हैं। जो बुलाया है वो ज़ाते लाही ज़ात रखता है और ज़ात की तमाम, ज़ात की खूबी पकीज़गी उसको उसने कायम रखना, उसमें चलना। पास्टर साहब एक सवाल है जी, कि दुनिया भर में बहुत से खादम हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, पाकिस्तान में बहुत से खादम हैं।
اب جس سے پوچھیں گے وہ تو کہتا ہے کہ میں بلایا ہوا ہوں. جی اب کیا پہچان ہے بلائے ہوئے کی اور بے بلائے ہوئے؟ ہم ان دنوں میں سوشل میڈیا پر شور بھی تھا. جی جی اب وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں بھی بلائے ہوئے. نام لینا ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی بالکل. بات جرنل ہی ہو رہی ہے. بھئی جو بلایا ہے، جو بلایا ہے، کیا اس کے پاس کلام ہے؟ ہاں ہاں. اگر کلام نہیں ہے، اب دیکھیں وہ بلایا گیا ہے، بلایا مسیح نے ہے، وہ کبھی بھی نہیں یہ کہے گا بھئی بندہ بلایا گیا وہ شریعت کو پروموٹ کرے، یہودیت کو پروموٹ کرے، کسی بدعت کو پروموٹ کرے. بدعت کا مطلب ہوتا ہے وہ سوچ، وہ بات جو خدا کے خلاف ہو. خلاف ہو. اب جو خدا کے خلاف چلتا ہے وہ بلایا نہیں ہے جی. بالکل. یا کلام میں وہ ایڈیشن کرے یا نکالے یا کچھ نکالے، کچھ کم کرے یا کچھ زیادہ کرے. جیسے ہمیں ملتا ہے، ہم نے مسیحی دین کو بیان کرنا ہے، ہم نے مسیح کی شریعت کو سکھانا ہے. اگر بندہ کہے جی میں یہودیت سکھاتا ہوں، بھی آپ قربانیاں بھی دیں، آپ ختنے بھی کریں، آپ سر پر ٹوپی بھی لیں، آپ داڑھی بھی رکھیں، آپ تمام، میں کرسمس نہیں مناتا جی، میں تو وہ عید نہیں مناتا جی، میں مسیح کا جی اٹھنا نہیں مانتا، میں مسیح کے جنم دن کو نہیں مانتا، میں مسیح کے مجسم کو نہیں مانتا، تو بائبل نے خود ہی اس کا فیصلہ کر دیا وہ مخالف مسیح ہے. نہ ان کو سلام کرنا اور نہ ان سے ہاتھ ملانا. پریز گاڈ. ناظرین، خدا کے خادم نے بڑے زبردست طریقے سے بتایا کہ بلاوے والے اور بغیر بلاوے والے خادم کی پہچان کیا ہے. جو بلاوے والا ہے وہ اپنے کام پہ فوکس رکھتا ہے، وہ کلام پر دھیان رکھتا ہے، وہ بائبل کی صحیح تعلیم دیتا ہے اور پاتا بھی ہے. لیکن جو بلاوے والے نہیں ہیں ان کی دیکھیں تعلیم کیسی ہوتی ہے، وہ بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں. تو ناظرین، بڑا زبردست خدا کا خادم ہمیں بلاوے کے بارے میں بتا رہا ہے. لیکن یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن. ویلکم بیک. سو ناظرین، جیسا کہ ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے بلاوے والے خادم کی پہچان کیا ہے، بغیر بلاوے والے کیسے خادم ہوتے ہیں. لیکن پاسٹر صاحب یہ تو بڑا زبردست طریقے سے آپ نے بتایا. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو خدمت کرتے اور آپ کا بلاوا کیا ہے؟ جی میں سن 2001 میں نے توبہ کی تھی. ہمارے گاؤں ہے فیصلہ، پنجاب سے فیصل آباد ہے، فیصل آباد سے آگے ایک گاؤں ہے 509، وہاں کا میں رہنے والا ہوں. اور پھر میں وہاں سے گوچرے شفٹ ہو گئے، میں اور میری والدہ، ہم سب لوگ تو وہاں کے ہم رہنے والے ہیں. تو وہاں ایک خادم آتے تھے، بزرگ خادم تھے، انہوں نے ہمیں کال کی. تو جب اس نے کال کی بھی توبہ کرو، یسوع مسیح کو قبول کرو. جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو میں خادموں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا. یہ میری گواہی ہے. میں کہتا تھا نہیں یہ اپنے پیٹ کے لیے ہے. تو مجھے یہ لگتا تھا یہ بیگ پکڑتے ہیں اپنی روٹی، بیگ پانا مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ آسان ہے. تو اس لیے جب مجھے خدا نے مجھے بلایا، خدا نے مجھے کہا میری آپ خدمت کریں گے. میں اچھا موٹر سائیکل مکینک بھی ہوں. صحیح. تو مجھے خدا نے کہا بھئی آپ خدمت میں آئیں. جب خدا نے مجھے کہا خدمت میں آئے، میں نے کہا جی میں نے خدمت نہیں کرنی. پھر خدا سے میری بات ہوئی، اگر میں خدمت میں آؤں گا پھر میں کام نہیں کروں گا. صحیح. اور نہ میں کسی سے فنڈ مانگوں گا اور نہ میں کام کروں گا. کام میں ایک ہی کروں گا. اس کا میں قائل تھا، ایک بندہ ایک ہی کام کر سکتا ہے صحیح فوکس کے ساتھ. پھر جب خدا نے مجھ سے کلام کیا تو پھر خدا نے مجھے کلام بھی دیا. جب کلام دیا تو خدا نے مجھے راولپنڈی میں لے آیا سن 2011 میں میرا آرڈینیشن ہوا. اس کے درمیان میں بشپ صاحب سیمن خسرو صاحب کے ساتھ سیکھتا رہا، پھر ان کی کتابوں کو پڑھتا رہا، پھر خدا مجھے سکھاتا رہا، میں خدا سے سیکھتا رہا، جو مجھے خدا سکھاتا رہا. اور خدا نے جو رخ مجھے دیا وہ یہ دیا تاکہ یہ خدا نے مجھے سکھایا بھی تو ایک پادری ہے. جب سکھایا اور تیرا کام یہ ہے، تو نے ایلڈر کو بھی دیکھنا ہے وہ کیا کرتا ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے مبشر کیا کرتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. پھر خدا نے مجھے سکھایا بھی آپ نے یہ ساری چیزوں کو، پھر اس کا حاصل جو نکلا، اس کا یہ حاصل نکلا بھی میں ان سب اپنی ٹیم کے عقیدوں کو ٹھیک رکھنا.
बहुत अच्छा। मैं फिर कीदों पर ज़्यादा अकीदे पर गौर करता हूँ। भाई एल्डर का कीदा कैसा है, मैं अपने एल्डर की बात कर रहा हूँ, अपने मुबशरों का, और जितने भी साथ मददगार मेरे साथी, मैं उनके अकीदों पर गौर करनी होती है, उनके अकीदों को दुरुस्त रखना होता है। तो फिर मैं ये भी सिखाता हूँ, जैसे मैंने खुदा से और कलाम से, बुज़ुर्गों से सीखा, भाई एल्डर की खिदमत जो है वो एल्डर करे, मुबशर की जो खिदमत है वो मुबशर करे, और चरवाहे की जो खिदमत है वो चरवाहा करे। तो उसमें एल्डर की जो खिदमत है उसने कलीसिया में जाकर दुआएं करनी होती हैं, बुज़ुर्ग होते हैं। तो मुबशर ने तरह तरह शहर भी जाना है, घरों में भी जाना है, और मेरा काम जो है उनके अकीदों पर निगाह रखनी है, भाई कहीं उनका अकीदा ख़राब तो नहीं हो रहा। सही। तो मुझे जब खुदा ने बुलाया तो फिर खुदा ने मुझे अकीदों की समझ भी दी, अकीदा तस्लीस की मुझे समझ भी दी, तो फिर उसी पर आज तक काम कर रहा हूँ। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। यानी कि आप अपनी विजन पे, अपने बुलावे पे, अपनी कॉलिंग पे जी काम कर रहे हैं, जो जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया। जी इट्स मीन कि आपको खुदा ने चरवाहे की खिदमत के लिए जी बुलाया। बहुत अच्छा है, खुदावंद आपको बरकत दे। आप दौरे हाजिर में, आप तो पाकिस्तान भर में खिदमत के लिए जाते हैं, और बहुत सी डिनोमिनेशन है, बहुत से खादम हैं, तो क्या देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बुलावे के मुताबिक खिदमत कर रहे हैं? ये सवाल तो भाई साहब आपने मुश्किल वाला कर दिया है। ये वो सवाल है जो जिस पर अगर आपके चैनल को तराज ना हो तो सख्त सवाल है। चलो, सवाल तो ये है जो जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं की हुई। जी जी। पहली बात, जिसको खुदा बुलाता है उसको ट्रेनिंग भी देता है। आमीन। जैसे पलूस को बुलाया तो उसकी खिदमत में बुलाए हुए बाद में वो 3 साढ़े 3 साल में नज़र नहीं आता। मत्ती को बुलाया, पतरस को बुलाया, तमाम बुजुर्ग को बुलाया, यसुम ने शागिर्दों को बुलाया, उन्हें रसूल बनाया, 3.5 साल अपने साथ रखा। जो बुलाया जाए उसे कम से कम 3.5 साल रहना चाहिए सेमिनरी में, सेमिनरी में, और फिर अपने उस उस्ताद उस्ताद के साथ रहे, ताबेदारी करे, और यसुम ने ताबेदारी कर कर हमें सिखाया भी है। सर बुलंदी कैसे होगी, बुलंदी कैसे मिलेगी, जब ताबेदारी करेंगे, अपने उस्तादों की ताबेदारी करें, अपने उस्तादों की बातों को सीखे, और उस्तादों से सीखकर खुदा के हजूर भी लेकर जाए। जब वो खुदा के हजूर लेकर जाएगा, इसलिए हम बात कर रहे थे भाई आज के स्टूडेंट बनना नहीं चाहते, उस्ताद बनना चाहते, इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा बहुत से उस्ताद ना बनो। हमें शागिर्द बनकर जब रहकर काम करेंगे फिर अच्छा करेंगे। यसु के शागिर्द, अपने उस्तादों के शागिर्द रहकर, इसलिए यसाया ने भी कहा, बड़ी खूबसूरत बात की, मेरे कान शागिर्द जैसे। मैंने पैसा बहुत से खादम ऐसे देखे हैं, बहुत से ऐसे कि आप अब लोग जो शागिर्द काम करते थे कि रूहों पे फोकस करना, रूहों को जीतना, जी लेकिन आज कल मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर फोकस करते हैं कि मेंबर बनाए। हाँ, मेंबरशिप तो होनी चाहिए, साथ शागिर्द भी होना चाहिए। शागिर्द, मैं शागिर्द किसको कहता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं शागिर्द कहता हूँ जो शागिर्द, शाह के इर्द गिर्द, जो इर्द गिर्द रहकर रूहों को बचाए। वरना ऐसा भी होता है, पुराने अहदनामा में कहानी है, वो कहता, उस्ताद पूछता तू किधर था, कहता यही था। नमान की कहानी में जो, तो नमान की कहानी से हमें यह मिलता है, और उस्ताद ने पूछा तू कहाँ था, कहता मैं यहाँ ही था, तो लैन पैसे गया हो ऐसे, तो लानत ले ली। जब वफादारी नहीं करेंगे लानत भी मिल सकती है, तो वफादारी के साथ ही हमें चलना चाहिए। बहुत अच्छा, जबरदस्त। नाज़रीन, खुदा के खादम ने हमें बताया है कि दौरे हाजिर में कैसी खिदमत हो रही है और कैसी खिदमत करनी चाहिए बाइबल के मुताबिक। यसु मसीह की उन्होंने बहुत बड़ी एग्जाम्पल दी है कि कैसे उसने अपने शागिर्दों को सिखाया, उनको ट्रेन किया, फिर उनको भेजा। और जो ट्रेन होते हैं अपने उस्ताद के अंडर रहकर वो सीखते हैं, और फिर जो प्रॉपर सेमिनरी करते हैं तो फिर वो सक्सेसफुल होते हैं। सो पास्टर साहब, आखिरी सवाल है जी। आप अब देखते हैं कि दौरे हाजिर में बहुत से नौजवान, उनको शौक है पास्टर बनने का, खिदमत करने का, बहुत से कर भी रहे हैं। सो क्या उनको नौजवानों को
पैगाम देना चाहते हैं? मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, पहली बात खुदा आपको बुलाए, और दूसरा आप अपने चर्च के साथ रहकर, अपने पादरी साहब के साथ रहकर आप सेमिनरी करें। सेमिनरी करने के बाद आप तालीम पाएँ, और तालीम पाकर रूहुल कुद्दस की हदायत के मुताबिक जो आपको रूहुल कुद्दस कहे उसके मुताबिक आप चलें। प्रेज गॉड। देखें नाज़रीन, कितनी ज़बरदस्त बात बताई खुदा के खादिम ने कि एक स्टूडेंट को, या जो चाहता है खिदमत में आना चाहता है, वो पासमानी खिदमत करना चाहता है, मुबशर बनना चाहता है, और भी जो उसके पास खिदमत है, पहले तो खुदावंद के हुजूर झुके, दुआ में ठहरे, रोज़ा रखे, खुदावंद से पूछे कि खुदावंद मेरी खिदमत क्या है। और जब खुदावंद खिदमत के लिए बुलाता है तो फिर सब कुछ मुहैया करता है, और फिर ज़िंदगी में उस खादम की खिदमत जो है वो सक्सेसफुल होती है, कामयाब होती है। सो पास्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने खुदावंद के कलाम में से हमें अच्छी बातें बताई हैं, और बहुत कुछ सीखने को हमें मिला कि बुलावा क्या है, बुलावे वाले खादम की पहचान क्या है। सो आप आखिर में आप ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए और उनकी सारी टीम के लिए दुआ करें, और नाजरीन के लिए भी दुआ करें जो हम देख रहे हैं। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और दुआ करें। बाप तेरा शुक्र करते हैं सारी टीम के लिए, कैमरामैन के लिए, मिक्सिंग वाले के साथ सब जितने सेट पर हैं उनके लिए सलामती और बरकत चाहते हैं। तेरे काम के लिए बढ़ रहे हैं, और बाप अपने काम की पहचान अता कर। बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, टेलीविज़न के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जैसे जैसे लोग देख रहे हैं इसके वसीला से बरकत पाएँ। और पाई साहब के प्रोग्राम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी बड़ी कुदरत को देखता हूँ, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। सो थैंक यू वेरी मच भाई साहब। सो आप देखते रहिए ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के सेट पर बुलावा। गॉड ब्लेस यू।